जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटी के खिलाफ बनती है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। नजर अब्बास को जारी शोकॉज नोटिस वापस। फैसले में कहा गया कि केस फिक्स न करने पर नजर अब्बास का कोई जाती मफाद नहीं था। उनके इक़दाम से बदनीयती जाहिर नहीं होती। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी और आईनी कमेटी को जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं है। जजेस कमेटीज ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। कस्टम्स एक्ट से मुताल्लिक केस गलत अंदाज में हमसे लिया गया। ये केस वापस उसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिस 3 रुकनी बेंच ने पहले सुना था। फुल कोर्ट बनेगा तो क्या मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते हैं, हम इनकी अदालत में पेश हो जाते हैं। क्या हम भी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। आइनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराद दी गई? मफादात वाले और मुतासरीन दोनों केस नहीं सुन सकते, फिर हम साहब मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। एक बार मामला देख लेते हैं, रोज का तमाशा तो खत्म हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर फैसले पर सू मोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अगर मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी, बेंच की अक्सरियत अपील निपटाने की वजूहात देगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी करता है, केस 3 रुकनी कमेटी फिक्स करती है। जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त ऐवान नामुकम्मल था। अरकान असम्बली वोट देने में कितने आज़ाद थे उसे भी मद्देनजर रखा जाए। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि दस्तयाब अरकान का जो टोटल बना वो मुकम्मल ऐवान के 2/3 पर पूरा उतरता है। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा इजलास कल शेड्यूल। पीटीआई का शिरकत न करने का ऐलान। हुकूमत ने भी अपना जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम कल इजलास में जवाब पेश करेगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ भी राय देगी। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवा देगी। स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को शिरकत की दावत दे रखी है। मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत की बदनीयती पर मुज़ाकरात के बायकॉट का फैसला किया। मफादात का टकराव है, कमीशन बना तो सब आया हो जाएगा। इनकी कोशिश है कि हक़ाइक़ सामने लाने वाला कमीशन ना बनाया जाए। शिबली फराज का कहना है, चोरी के मैंडेट पर यह गैर जानिबदार कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते। सियासी लाएअमल बानी की मुशावरत से तय करेंगे। इनके मफादात एक हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। कहते हैं, हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की साजिशें बंद करें। पीटीआई में संगीन तजाद है, कोई ये समझे कि मैं सियासत करूं और मुखालफत भी ना हो तो ये मुमकिन नहीं। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया की सूरत फेक न्यूज़ की बीमारी के इलाज ज़रूरी है। कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ आएगा तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुखालिफत। कहा,
जल्दी में बिल क्यों मंजूर करवाया जा रहा है? बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज की तशरीह भी नहीं की गई। इतने कम वक्त में कानून पढ़ा नहीं जा सकता, मुशावरत क्या होगी? एंकर्स एसोसिएशन के सेनेट कमेटी में एतराज़ात, कहा हमें वक्त नहीं दिया गया कि हम इस बिल पर तजावीज़ ला सकें, बेहतरी के बजाय खराबी होगी। कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। आज़ादी के साथ बात करने की इजाज़त छीन ली गई। पीका बिल सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। डिजिटल पाकिस्तान बिल की भी मुखालिफत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है स्पीकर के बुलाए मुज़ाकराती इजलास में शरीक नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने से मुतालिक 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, आज तक उसका जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हम मुशावरत के बाद अपना नाम देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं है, तमाम तब्दीलियाँ मुशावरत से हुई। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था कि उन पे सूबे का बोझ ज़्यादा है। वेस्ट इंडीज के लिए बचाए गए स्पिन जाल ने शाहीनों को ही जकड़ लिया। वेस्ट इंडीज की 35 साल बाद पाकिस्तान में इकलौती टेस्ट फतह। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम मैच के दौरान मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। खिलाड़ी यके बाद दीगरे विकेटें गंवाते रहे। चांद मसूद दोनों इनिंग्स में 17, हुरैरा 11, सलमान आगा 24 रन बना पाए। दोनों इनिंग्स में 6-6 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज जोमिल वॉरिकन के नाम रहा। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप टेबल की आखिरी पोजीशन पर धकेल दी। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू। वकला ने सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। GH को हमला केस के 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरियत मुसरत। अजमल साबिर और सुहेल इरफान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से रुजू कर रखा था। प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि इस्तगासा के पास मुल्ज़िमान के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। अदालती कार्रवाई के इस मौके पर बरियत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। ADC जज ने दलाल से इत्तफाक करते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस पे बरियत के खिलाफ अपील। शुएब शाहीन का जज पर अदम एतमाद। केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुनी थी। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। जज ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। खाबिर मालिका के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ही केस सुन सकती है, एतराज़ के हक में कोई अदालती नज़ीर हो तो दे दें। आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था, लेकिन वो हतमी फैसला नहीं था। पाकिस्तान रेलवे को मुसाबकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की ज़रूरत है। पेशा वराना और बासलाहियत अफराद क़ुव्वत इस्तेमाल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज़ में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर खिदमात फराहम की जाएँ। पुराने निज़ाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करें। माल बर्दारी के साथ सफ़र के खिदमात को भी मुनाफा बख्श बनाने की हिदायत की।